महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग सवित्री हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थीं, और जो भी इस हवेली में जाता था वह वापस नहीं लौटता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस हवेली में एक अधूरी आत्मा का वास है, जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए भटक रही है। एक दिन चार दोस्तों अजय, जो एक पत्रकार था, निशा, एक फोटोग्राफर समीर, एक इतिहासकार और कविता, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात को हवेली में प्रवेश करेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। जैसे ही वे हवेली के विशाल दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अजय ने अपने हाथ से दरवाजा खोला और वे अंदर गए। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अजय ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और निशा ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। समीर ने अपने दस्तावेज निकाले और हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। कविता ने अपनी ईएमएफ डिटेक्टर चालू किया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। हवेली के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। तभी निशा ने कैमरे में एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। कविता ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। अजय ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्तों ने मिलकर हवेली के तहखाने में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्हें एक पुराना ताबूत मिला, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ताबूत के पास ही एक प्राचीन पत्र पड़ा था। समीर ने उस पत्र को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि यह हवेली सावित्री नाम की एक महिला की थी, जिसे उसके पति ने दहेज के लिए मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। तभी ताबूत का ढक्कन हिलने लगा और एक तेज रोशनी फैल गई। सावित्री की आत्मा ताबूत से प्रकट हुई और उसने कहा, मैं वर्षों से यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे न्याय चाहिए। चारों दोस्तों ने मिलकर उस आत्मा की मदद करने का फैसला किया। समीर ने पत्र में लिखे प्राचीन मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अजय, निशा और कविता ने उसके साथ मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सावित्री की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। सुबह होते ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। हवेली का रहस्यमयी वातावरण अब सामान्य हो चुका था। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने हवेली को फिर से सुरक्षित मान लिया। अजय ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, निशा ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, समीर ने इतिहास की गाथा को दर्ज किया और कविता ने पैरानॉर्मल गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट बनाई। अब सावित्री हवेली एक भूतिया स्थान नहीं रहा, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गया। दोस्तों का यह अद्वितीय अनुभव एक नई कहानी बनकर गांव की विरासत में जुड़ गया, जो सभी को यह याद दिलाता था कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम एकजुट होकर सच्चाई की खोज में लग जाते हैं।